मुझे मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मिर्जा साहब से मैंने बात करनी है। प्लीज कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत करम है। सर मैंने आपको मुबारकबाद भी देनी है कि आपने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो वो पाबंदियाँ थी ना, एक शादी वो ट्रेड की, जो मतलब है कि इक्तिसादी और ट्रेड की जो पाबंदियां थी, वो आपने बहुत मसला हल करवाया है। मैं आपको खुसूसी तौर पर इसकी मुबारकबाद देनी है। तो सर ये है कि हम सरगोदा से ना एक गाँव से बात कर रहे हैं। जी जी। तो आप हुकूमत में भी हैं, तो चाहते हैं कि मतलब कि आपकी वसातत से हमारा एक तो मसला है वो हल हो जाए। सर ये है कि एक भाई है, उसने उस वक्त MBA की जो थी ना, वो मोहतरमा का एक मतलब है शहीद मोहतरमा का विजन था कि गरीब बच्चे जो है ना वो MBA करें। तो मेरा भाई है, हमने बहुत मुश्किल उसको MBA करवाया है। तो वालिदैन जो है वो भी परेशान है, बीमार है, हार्ट के मरीज हैं, तो काफी परेशानी है। तो आपकी मदद दरकार है, मेहरबानी करके कुछ। जी जी। किस तरह की मदद, अगर मैं पूछ सकूं, किस तरह की मदद नाहिद आप देख रहे हैं? मैं मतलब है कि वालिद साहब हैं, वो हार्ट के मरीज हैं, मतलब कारोबार नहीं कर सकते, इसलिए मेरा ईमेल उन्हें दे दें, उनसे कहें कि मुझे आप पे बतलाएं। अगर जॉब्स वगैरह का भाई के बारे में जिनके ये बात करें तो इंशाल्लाह हम सरगोदा में। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि नाहिद का प्लीज नंबर नोट कर लीजिए। जी हाँ। नाहिद, अगर आप हमें अभी हैं हमारे साथ लाइन पे, नंबर ले रहे हैं? अच्छा ठीक है, MCR में उनकी कॉल है, ले लें। और यकीनन ये मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन था कि यूरोपियन यूनियन से ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस के लिए हम बहुत सालों से लगे हुए थे, और इंडिया ने ऑब्जेक्शन कर दिया था, और फिर हम इंडिया गए थे कॉमर्स मिनिस्टर के साथ, और फिर वहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन विड्रॉ करा अपना। और खुसूसन तो ये वजीर आजम पाकिस्तान मोहाली टेस्ट में गए थे, तो टेस्ट के दौरान उन्होंने कहा था कि आपने हमारी कंसेशन ब्लॉक कर दी है, और फिर बाद में हम लोगों ने उसको टेकअप करके और अनाउंसमेंट कराया था। और इंडिया ने अपने एक मौकफ से पीछे हटके न सिर्फ विड्रॉ करा, बल्कि ये कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को कंसेशन मिलनी चाहिए। तो यकीनन ये हमारी पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी बात थी, और उसमें मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन बहुत मेहनत की उसमें। ये समझ लें कि बहुत रगड़ा लगा, लेकिन मिशन अकम्प्लिश, और जो हासिल हुआ है वो हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। एब्सोल्युटली। आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, और वो हम शो खत्म होते साथ सर को फॉरवर्ड कर देंगे, और फिर आप इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाहिद शो में कॉल करने के लिए। अच्छा, मैं अभी नाजिया की भी आपसे बात करी थी। मैं सोच रही थी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन शिकवा सिर्फ ये रहता है कि उनके साथ वक्त इतना नहीं मिलता। आप बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे, उनके साथ दौरों पे भी गए। क्या चीज है सर उनकी जो आपको अभी भी याद है, या what is it in this world that reminds you of her? शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को मिनिमम रिक्वायरमेंट उनके साथ जो लोग होते थे वो अबव एवरेज होती थी। एवरेज एंड बिलो एवरेज उनके साथ नहीं चल सकते। अच्छा। इतनी मेहनती थी, अच्छी इंग्लिश बोलना, लिखना, वेल ड्रेस पर्सन, ये उनको अच्छा लगता था। और जब वो साथ हमें लेके जाती थी प्लेन में, रात को अमूमन ट्रैवल करती थी स्पेशल प्लेन में प्राइम मिनिस्टर की, तो थोड़ी देर में आके पूछती थी, जैसे मोरक्को जा रही हैं जी, उनके साथ है क्या ट्रेड है, क्या कर सकते हैं, क्या इम्पोर्ट हो सकता है, क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, WTO में हमारा उनसे क्या ये वो, अच्छा रिपोर्ट बनाओ, सुबह नाश्ते पे देना। अब हम तो सूट पहने, हम सोच रहे थे अभी जाएंगे तो हम उतार के सोएंगे, तो फिर पूरी रात हम सब इसी तरह फॉरेन सेक्रेटरी होते थे। ये जफर हलाली साहब साथ बैठे थे, उनको जी उन्होंने दूसरे इशू पे गए, फलस्तीन के इशूज पे, और फिर हम सुबह जाके उनको बुलाती थी और रिपोर्ट देती थी, तो उसको हाईलाइट करती थी लोग। और फिर हम देखते थे कि जब वो तकरीर करती थी तो कहीं उनके चैम्बर के फंक्शन में मेरी ही प्रपोजल नजर आ रहा है, कहीं दूसरी जगह दूसरों का आ रहा है। वेरी स्मार्टली, इतना क्लोजली आप लोग की इनपुट लेती थी। हाँ, उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। और वो शख्सियत ऐसी थी जो सदियों में पैदा होती है। हमारे मुल्क को लीडर्स जो होते हैं वो कौम की डेस्टिनी चेंज करते हैं, और ये वो लीडर थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने हमारी किस्मत बदली। लेकिन
हमारी बदकिस्मती हमने उन्हें खो दिया, बहुत दुख है हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर, बहुत अच्छा लगा, आपसे पहली मुलाकात थी एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू। थैंक यू सो मच, इट्स बीन ट्रूली ए ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर एंड वी विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। माशाल्लाह आप इतना कुछ जो कर रहे हैं, अभी 300 बच्चों की हो रही है, अल्लाह करे आप हजारों बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, क्योंकि उसमें भी बहुत क्लोजली आप पार्टनर करते हैं। और उसमें आप पार्टिसिपेट भी करें मेक ए विश में। चलिए, हम ऑलरेडी भी करते रहे हैं और बिल्कुल और भी करेंगे, व्हाटएवर यू नीड। और अल्लाह करे आपके बच्चे जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं, एक बेटी जाने वाली है, एक पढ़ के आने वाली है, अगर आप भी हमें देख रही हैं, वैसे लंदन में चलेगा ये दोपहर के 1 बजे। अच्छा, तो जो कार्डिफ वाली बेटी है वो देख पाएगी। बट थैंक यू सो मच, हमारी बहुत सारी दुआएं आपकी और आपकी फैमिली के लिए। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टनरिंग विद अस। और आपके SMS हमें वसूल होते रहे हैं। हर इंसान ने अपनी राय दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नसीहत लोग ज्यादा करते हैं इसीलिए अमल नहीं होता, कुछ ये कह रहे हैं कि अगर नसीहत पे अमल नहीं होगा तो जिसको भी कहेंगे वो भी अमल नहीं करेगा। ज्यादा मैसेजेस हमें इस तरह के आए। जाते जाते सब आपसे यही कहेंगे कि लोगों की इस्लाह करने से पहले अपनी इस्लाह कीजिए, क्योंकि जब इनफरादी तौर पे हम बदलेंगे तभी इज्तिमाई तौर पे तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। मेरी और मेरी टीम की इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना और अपने इर्द गिर्द के सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इख्तियार साहब आए हुए थे तो मेरे मुंह से इख्तियार निकल रहा था उनको देख के। होता है आप दोनों के नाम? हम दोनों भाइयों के नामों में अक्सर, क्योंकि जरा सा अनयूजुअल नाम है इख्तियार। और होते भी आप साथ साथ हैं ना बहुत सारी चीजों में। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी की यूनिटी पे बहुत जोर रहा है। तो हम दोनों भाई भी हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, नेबर्स भी हैं, दोस्त भी हैं। वाओ, तो इट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ माशाल्लाह। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि इश्तियाक बेग में किसकी बात कर रही हूँ, मेक अ विश फाउंडेशन, अब याद आ गया ना आपको? हमारे शो में भी आके कुछ बच्चों की विशेस पूरी हुई थी। आजकल इंडिया गए हुए और सलमान खान के साथ जाके जो है वो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग, वो 4 बच्चों ने ख्वाहिश की थी कि वो सलमान खान से मिलना चाहते हैं। तो हमारा जो मेक ए विश फाउंडेशन, जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, वो उन बच्चों की जिनकी आखिरी ख्वाहिश होती है, जिनको डॉक्टरों ने टाइम दे दिया होता है, टर्मिनली इल चिल्ड्रंस होते हैं, वो ख्वाहिश पूरी करना तो फिर हमारा वो बन जाता है, जैसे मिशन बन जाता है। वी डोंट वांट एनी चाइल्ड टू कैरी एनी विश दिल में लेके जाए। तो मेक ए विश इंडिया से हमने कांटेक्ट किया था, फिर मेक ए विश इंटरनेशनल न्यूयॉर्क से बात हुई, और सलमान खान और चंद और आर्टिस्ट शाहरुख खान वगैरह मेक ए विश इंडिया के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि जब भी उनके कोई बच्चे ख्वाहिश करेंगे उनसे मिलने की तो वो मिलेंगे। तो उस बेसिस के ऊपर फिर अब कल इश्तियाक गए हैं 4 बच्चों को लेके, और वो बाकायदा बड़ा एक्साइटेड होके टू मीट सलमान टी शर्ट, और वो बच्ची वो जो सॉन्ग है दबंग का, उसके हिसाब से उसको तैयार करके घर गया। सलमान खान से तो वैसे हमारे बहुत सारे बड़े लोगों का भी मिलने का बहुत इश्तियाक होने होता है। जा रहे थे 4 बच्चे और उसके साथ कोई 20 के करीब लोगों ने इंक्लूडिंग माई वाइफ एंड माई डॉटर ने सेड नहीं आपने नहीं जाना है। तो वो सलमान खान का जो एक बच्चों ने मिलना था वही इवेंट हम चाहते, और उन्होंने भी कहा था सलमान ने इसको ज्यादा पब्लिसिटी या मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ मैक्सिमम टाइम गुजारना चाहता हूँ। तो फिर इस तरह के लोग ज्यादा अगर एडल्ट चले जाते हैं तो फिर बच्चों का वो इम्पैक्ट कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने जल्दी से मेक अ विश की ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी, पर आपको इश्तियाक साहब के बारे में ये जरूर बताना चाहूंगी कि बहुत कुछ किया। एक सेल्फ मेड शख्सियत, खुद जब पढ़ाई लिखाई कर ली उसमें तो डेफिनेटली वालिदैन का हाथ था। उसके बाद बैंकिंग से की अपने करियर की शुरुआत, करियर का आगाज किया बैंकिंग इंडस्ट्री से। उसके बाद एक बिजनेस खोला, और बिजनेस ऐसा खोला कि वो बहुत सारे मुल्कों में माशाल्लाह फैल गया। और उसके बाद इनको इनकी बेहतरीन कारकर्दगी के ऊपर हाईएस्ट सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज भी दिया गया 2008 में। मुशर्रफ साहब के दौर में आपको अपनी बैंकिंग और फाइनेंस की एक्सपर्टीज के ऊपर गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। लेकिन अब आप मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मुशर्रफ साहब ने आपको गोल्ड मेडल दिया। एडवाइजर टू द पीएम है ऑन टेक्सटाइल विद पीपीपी। तो सर कभी सोचा नहीं कि आपने कि वो मुशर्रफ साहब ने भी आपको बहुत सराहा था तो जरा उनकी तरफ हो जाऊं? नहीं,
he gave me as a president of Pakistan. उस वक्त जो भी होता पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वो ये अवार्ड देता है, जिस तरह सिविल अवार्ड is the award of the president of Pakistan on behalf of government of Pakistan. मैं वैसे ही तो कह रही वो हूँ कोई शख्सियत नहीं दे रही होती है, वो हुकूमत दे रही होती है। और उस वक्त तो वो ये वाली शख्सियत भी नहीं बने थे। जी हाँ, और मेरा तो पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना बेनजीर भुट्टो साहब से ताल्लुक रहा है। 2 इलेक्शन उनकी पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े हैं। लास्ट NA 250 ये इलाका जो डिफेंस क्लिफ्टन का है, वहाँ से मैंने कंटेस्ट किया था। ज्वाइंट कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून PPP के ज्वाइंट कैंडिडेट, पूरी हिस्ट्री थी पाकिस्तान की तारीख में एक कंस्टिट्यूएंसी थी जो ज्वाइंट कैंडिडेट दोनों बड़ी पार्टी ने खड़ा किया था। तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात थी। बीबी वॉज वेरी काइंड, और अब वो हम में नहीं है, लेकिन उनका मिशन लेकर हमें आगे चलना है। और आसिफ जरदारी साहब हमारे को चेयरमैन हैं। तो मेरा तो लॉयल्टी पे बीबी कहती थी 100% इज लॉयल्टी, 99% इज डिसलॉयल्टी। यानी अगर आप 99% लॉयल हैं तो फिर आप लॉयल नहीं, वो डिसलॉयल हैं आप। तो 1% भी अगर कम हो तो वो फायदा नहीं है। मैं तो 100% पे बिलीव करता हूं। 100% पे है। सर आप माशाल्लाह यू एडवाइजर टू द PM ऑन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स का हाल अगर पिछले कुछ सालों में देखें, और आपका अपना बिजनेस भी इसी से रिलेटेड है, तो कैसी है अब? मतलब इट वेंट डाउन द ड्रेन, एक बहुत बूम था और उसके बाद कितना क्राइसिस हुआ, जिसके बाद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी हद तक उस इफेक्ट की, नेगेटिवली इफेक्ट हुई। अब आप किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को? असल मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर नहीं रखते सामने। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसपे मैं खड़े होकर सलाम करूं, बिकॉज हमने जीरो से शुरू किया था। जब पाकिस्तान बना था तो एक टेक्सटाइल मिल भी नहीं था। वलीका टेक्सटाइल 1947 अक्टूबर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी साइड के इलाके में जहाँ में और आप बैठे इफ्तिताह किया था। तो जीरो से शुरू हुआ। और पिछले साल हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हाईएस्ट $13 बिलियन हुई। टोटल एक्सपोर्ट हमारी $25 बिलियन की हुई। 55% हमारी टोटल एक्सपोर्ट में सिर्फ टेक्सटाइल का होता है। यानी टेक्सटाइल की अगर 13 बिलियन एक्सपोर्ट है तो टोटल 25 बिलियन का 13 तो सिर्फ टेक्सटाइल से आ रहा है। 40% लोगों को जॉब्स ये प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इस सनत ने बेइंतहा हैरत अंगेज तौर पे जो तरक्की की है। आजकल सिर्फ उनको गैस और बिजली की लोड आपने यही वही चीज मेंशन कर दी जिसमें मैं आ रही थी। बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन हैविंग सेड सो उसके बावजूद इस साल भी हमारी पहले 3 महीने में 15% एक्सपोर्ट बढ़ी है। हमारे लोग जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो बिल्कुल है, लेकिन जिसका आपने मेंशन किया ना कि एनर्जी क्राइसिस जो जिसका आपने भी जिक्र किया कि गैस नहीं है या बिजली नहीं है, तो अगर अभी 15% हुई है तो अगर ये गैस और बिजली होती तो कितनी होती? 50%। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि वो 50% नहीं हो रही, इसीलिए उस फील्ड में जो है हम कमी की बात करते हैं, लेकिन वी होप कि इम्प्रूव हो। अच्छा, आपकी अगर अपनी बात की जाए कि स्क्रैच से शुरू किया सर, या वो थे वो जो नहीं सोने का नवाला लेके पैदा होते? जीरो से शुरू किया, और माशाल्लाह इतनी कामयाबी मिली कि आपको गुस्ले काबा के लिए भी इनवाइट किया गया आपकी कामयाबी पे। बस अल्लाह ताला ने, मैं वालदा से हर साल उम्र में 14-15 साल से मैं वालदा को उम्रे पे लेके जाता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है रमजान आए तो मैं अम्मी को, वहाँ हमने अलमरवा में वो भी लिया हुआ है अपार्टमेंट अम्मी के लिए। पहली बार सऊदी गवर्नमेंट ने कोई चीज खरीदने की इजाजत दी थी, हरम शरीफ वहाँ नहीं होती थी, तो अम्मी की ख्वाहिश थी। तो मैं जब साफ अम्मी को करा रहा होता था तो एक बार ऐसा हो कि गुस्ल काबा के लिए हमें रोक दिया गया। और वो किंग आए और उनके साथ तमाम ममालिक के बादशाह थे, और तो उन्होंने गुस्ल किया। फिर जब वो चले तो फिर दोबारा तवाफ शुरू कर। मैंने अम्मी से कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी अंदर जाऊँ। तो अम्मी तो बस दुआ जब शुरू हो जाती है तो उन्होंने फिर रातों को तहज्जुद में उठ के जो पढ़ती हैं दुआएं करने लगी कि मेरे बेटों को गुस्ल काबा की। फिर मुझे एक वक्त वो भी याद आया कि सऊदी एम्बेसी से फ़ोन आया कि आपको किंग ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से इनविटेशन है, गुस्ल काबा के लिए पासपोर्ट भिजवाएं। और फिर वो भी मुझे याद है कि जब हम वहाँ गए रेड कारपेट पे और हमें वो लेके गए थे तो खाना काबा में हजर अस्वद की जगह पे हमें खड़ा कर दिया अकेले, और सर दे के मैं खूब दुआएं करता रहा। मैं सोच रहा था कि जल्दी से हटाएंगे, आदत जब भी हम वहाँ जाते थे तो लोग टाइम मिलता है हजरत तक जाने का, क्योंकि हम रॉयल गेस्ट थे, प्रोटोकॉल था, तो खड़े रहे हाथ बांधे हुए। फिर रॉयल गार्ड हमको सीढ़ियों से ऊपर लेके गए। मिस्टर शाबी थे वहाँ पे जो चाबी होती है जिनके पास,